देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं ग्रेजुएशन माने बीए का ग्रेजुएशन का फर्स्ट पार्ट के ज्योग्राफी ऑनर्स जो बच्चा लिया हुआ है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक प्रश्न इससे पहले वाला वीडियो में एक प्रश्न हम आपको बताए थे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उस पर भूकंप का क्या असर पड़ता है। वो ग्रेजुएशन के ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। और ये भी जो प्रश्न जो है ना आपको बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है, ये भी प्रश्न आपको ग्रेजुएशन बीए फर्स्ट पार्ट के ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, ये प्रश्न क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में 9 तारा की परिकल्पना, यानी कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उस पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में ये प्रश्न पूछता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे वैज्ञानिकों का, भूगोलवेत्ताओं का अपना एक अलग अलग मत है, सबका अपना अपना मत है। और सभी के मत में कुछ न कुछ दोष है, कुछ न कुछ कमियां हैं, कुछ न कुछ सही बात बताए हैं। तो सबका मान्यता अलग अलग है। लेकिन हमको यहाँ पे हम इस प्रश्न में क्या पढ़ेंगे कि पृथ्वी का उत्पत्ति 9 तारा, पृथ्वी की उत्पत्ति में 9 तारा की परिकल्पना क्या है। 5, 6, 7 परिकल्पना है, जिसमें 9 तारा परिकल्पना के विषय में हमको पढ़ना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में ये क्या है। तो पृथ्वी का उत्पत्ति जो है ना, उसका बहुत अपना मत है, बहुत सारा उसमें कारण है, बहुत सारा अपना अपना क्या कहता है, भूगोलवेत्ताओं का अपना अपना मत है। सभी भूगोलवेत्ता का अलग मत है। कोई भूगोलवेत्ता कहा कि इस प्रकार से पृथ्वी का उत्पन्न हुआ, कोई दूसरा नियम बताया। तो यहाँ पे हम 9 तारा की परिकल्पना देखेंगे। 9 तारा की परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति, 9 तारा की परिकल्पना जो है हमको होयल तथा लिटलटन के सिद्धांत से पता चलता है। 9 तारा की परिकल्पना किसने किया था? होयल तथा लिटलटन। होयल तथा लिटलटन ने 9 तारा की परिकल्पना किया था। इसके अनुसार, होयल तथा लिटलटन के अनुसार क्या है, पृथ्वी किस प्रकार से पृथ्वी का जन्म हुआ, किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ, सो ये प्रश्न कहता है। होयल के अनुसार, होयल ही 9 तारा की परिकल्पना दिया। तो इसके अनुसार हम जानेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, आखिर यह पृथ्वी किस प्रकार से बना। तो हम क्या किए हैं, होयल तथा लिटलटन के सिद्धांत को हम कई भागों में बांट दिए। भूमिका, उसका मान्यता क्या था, यानी कि इस सिद्धांत के होयल तथा 9 तारा का जो परिकल्पना, 9 तारा का जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत दिए, इसमें मान्यता क्या था, उसका भूमिका क्या था, यानी कि यह सिद्धांत देने का कारण क्या था, सिद्धांत का व्याख्या किस प्रकार से व्याख्या किया है, सो और आलोचना, कुछ कमी। हर सिद्धांत में, हम बताएं पहले ही आपको कि सभी भूगोलवेत्ताओं का कुछ न कुछ कमी है। तब तो एक दूसरे से मतभेद था, सभी भूगोलवेत्ताओं में एक दूसरे से मतभेद रहता है, तो अपना अपना सिद्धांत प्रकट करते हैं। तो इसका कुछ आलोचना भी था। तो हम जानेंगे सबसे पहले भूमिका के बारे में। सबसे पहले भूमिका, इस माने होयल तथा लिटलटन के सिद्धांत में इसका भूमिका क्या था। तो सबसे पहले ये जान लेंगे, होयल और लिटलटन जी जो थे ना, ये दोनों भूगोलवेत्ता, वो क्या थे, गणित के प्रोफेसर थे। होयल तथा लिटलटन कौन थे? गणित के प्रोफेसर थे। कहाँ? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम पॉइंट आपको बना करके लिखे हैं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो, इसीलिए हम पॉइंट बनाए हैं। देखिए, इसको अगर आप बुक में देखते हैं या गाइड में आप देखते हैं, गेस्ट पेपर में देखते हैं, तो इस प्रश्न को बहुत लंबा चौड़ा में रहेगा, बहुत लंबा चौड़ा में, और उसको आप रटिएगा, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। इसीलिए हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से अलग अलग पॉइंट बना करके बता दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। और इतना ही पॉइंट से आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाइएगा। और इतना भी पॉइंट अगर ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा लिखना ज़रूरत नहीं है। दवा थोड़ा ही लाभकारी होता है। दवा बहुत सारा, कोई डॉक्टर बहुत सारा दवा दे देता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारा दवा खाने से आपका तबीयत सही हो जाएगा। दवा थोड़ा खाइए
और सटीक अच्छा हो जाए। तो आपको लिखना है थोड़ा सा, प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर लिखना है और सटीक जवाब देना है, ताकि आपको जो कॉपी चेक करने वाले हो खुश होकर के आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे दे। तो क्या है, हम इतना भागों में बांट दिए हैं, सभी भाग को बारी बारी से समझेंगे। भूमिका में क्या है, तो सबसे पहले भूमिका यानी कि इसका होयल तथा लिटलटन के बारे में बता देते हैं। होयल तथा लिटलटन जी जो थे ना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे। होयल तथा लिटलटन जी जो थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में क्या थे, गणित के प्रोफेसर थे। अब देखिए, उन्होंने यह सिद्धांत नेचर ऑफ द यूनिवर्स, एक निबंध था, नेचर ऑफ द यूनिवर्स नामक एक निबंध था, उसी निबंध में 1939 में यह सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। उसी निबंध में यह सिद्धांत होयल तथा लिटलटन का जो सिद्धांत है, 9 तारा का सिद्धांत, 9 तारा का सिद्धांत भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी निबंध में नेचर ऑफ द यूनिवर्स नामक एक निबंध था, उसी में 1939 में यह सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। और कौन प्रकाशित किए थे, कौन दिया था यह सिद्धांत, होयल तथा लिटलटन ने। अब देखिए, यह सिद्धांत जो है ना, 9 तारा का सिद्धांत और होयल तथा लिटलटन जी का जो सिद्धांत है, पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में हम पढ़ रहे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में पढ़ रहे हैं। इतना ध्यान रखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत रखा है, जिसमें हमको आज ये पढ़ना है होयल तथा लिटलटन ने क्या कहा था, क्या कहा था पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में। मान लीजिए हाँ, कोई क्या कहता है, कोई और वैज्ञानिक कुछ कहा, कोई कुछ और कहा। एक चीज़ की, एक विषय के बारे में बहुत सारे लोग बहुत रंग के बातें न कहते हैं, एक रंग के बातें तो नहीं कहते हैं। तो वही पृथ्वी का उत्पत्ति के विषय में सभी वैज्ञानिकों का अपना अपना मत है, जिसमें हमको पढ़ना है। आज के क्लास में पढ़ना है होयल तथा लिटलटन का क्या मत था, वही पढ़ रहे हैं। यह सिद्धांत, होयल तथा लिटलटन के सिद्धांत जो था, नेचर ऑफ द यूनिवर्स नामक निबंध में कब प्रकाशित हुआ, 1939 में। यह सिद्धांत जो है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स पर आधारित है। यह सिद्धांत जो है न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यह सिद्धांत इस पर आधारित है। अब देखिए, यह सिद्धांत दिया क्यों, होयल तथा लिटलटन ये जो थे, यह सिद्धांत दिया क्यों, 9 तारा का सिद्धांत क्यों दिया। तो ये इससे पहले जो सिद्धांत आया था, किसका सिद्धांत, जेम्स जेन ने एक सिद्धांत दिया था, पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में कहा था जेम्स जेन ने। उसमें कुछ कमी नज़र आया था। होयल और लिटलटन को क्या था कि इसके सिद्धांत में, जेम्स जेन के सिद्धांत में कुछ कमी नज़र आया था। उसी कमी को दूर करने के लिए उनके बातों से सहमत था। वो जो बताए थे पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जो भी बात बताए थे, तो उनके कुछ बातों से सहमत थे और उनके बात में कुछ कमी नज़र आया। जेम्स जेन के बात में, पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जो जेम्स जेन बताए थे, उसमें कुछ कमी नज़र आया होयल तथा लिटलटन को। इसीलिए उन्होंने यह सिद्धांत दिया, 9 तारा का सिद्धांत दिया। अब इससे उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, उसके बाद मान्यता। इनका मान्यता क्या था, क्या मान करके सिद्धांत दिए। कुछ भाई, पृथ्वी जब उत्पत्ति हुआ उस समय तो थे नहीं, तो कुछ माने होंगे ना, दिमाग लगाए होंगे, कुछ तो दिमाग लगा करके ना उसके बाद ना सिद्धांत देता है। तो क्या मान करके वो सिद्धांत दिए, उसके विषय में हम अब इसके बाद हम बताते हैं। देखिए कैसे होता है। देखिए क्या मानना था उनका, उनका मानना था, वो मान लिए क्या, वो मान लिए कि ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में 3 प्रकार के तारा मान लिए, 3 प्रकार के तारा मान लिए। ब्रह्मांड में 3 प्रकार के तारा मान लिए। एक मान लिए वो सूर्य तारा, 3 तथ्य माने। एक मान लिए वो सूर्य तारा, और एक मान लिए उसका साथी तारा, और एक अन्य तारा मान लिए। 3 तथ्य मान लिए वो। होयल तथा लिटलटन ने ये पृथ्वी की क्या कहता है, पृथ्वी की उत्पत्ति बताने के लिए इस सिद्धांत में, वो अपने सिद्धांत में क्या किए, 3 प्रकार के तथ्य मान लिए, 3 प्रकार के तारा मान लिए। आप इसको इस प्रकार से ऐसे लिख दीजिए, फिर भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, इतना ही में हो जाएगा। अगर आप इसको क्या कहता है वाक्य बना करके लिखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, होयल तथा लिटलटन महोदय ने, होयल तथा लिटलटन महोदय ने
3 तथ्य माने, जिसमें एक सूर्य तारा मान लिए, उसके बाद एक उनका साथी तारा मान लिए, उसके साथ बगल में एक तारा मान लिए, पूरे यूनिवर्स में माने ब्रह्मांड में एक उनका साथी तारा मान लिए, और एक तीसरा तारा मान लिए जो बहुत दूर से पास आ रहा था, वो तारा मान लिए। 3 प्रकार के मान्यता वो रख लिए, 3 प्रकार से इन 3 तथ्य माने, सूर्य तारा, साथी तारा, अन्य तारा। अब क्या ये मानने के बाद इसका व्याख्या सिद्धांत, ये जो सिद्धांत कर रही है इसका व्याख्या हम करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसका व्याख्या कि किस प्रकार से ये माने तो क्या सोचें। होयल तथा लिटलटन ने ये तो मान लिए 3 प्रकार के तारा, तो अब इनका व्याख्या कीजिए कि 3 तारा मान लिए और पृथ्वी कैसे बना, सो ना हमको बताना है। हमको तो इस प्रश्न में ये बताना है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो 3 तारा मान लिया। अब इस तीनों तारा में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार की प्रक्रिया हुआ कि पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो सो हम अब सिद्धांत की व्याख्या में पढ़ेंगे। ऐसे ही लिख दीजिएगा, भूमिका लिख के उसमें पॉइंट लिख दीजिएगा, मान्यता लिख के उसमें पॉइंट लिख दीजिएगा, फिर से सिद्धांत की व्याख्या लिख के उसमें पॉइंट लिख दीजिएगा। आपको थोड़ा सा आंसर होगा और बहुत ही सटीक होगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं सिद्धांत की व्याख्या किस प्रकार से किए थे। अब देखिए सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। होयल तथा लिटलटन का क्या मानना था, वो तो मान लिया कि 3 प्रकार के तारा ले लिए, 3 प्रकार के तारा ले लिए कि यूनिवर्स में 3 प्रकार के, एक सूर्य तारा ले लिया, एक उसका साथी तारा ले लिया और एक अन्य तारा ले लिया। अन्य तारा जो इसके पास आ रहा था, अन्य तारा जो क्या था, इसके पास आ रहा था। आप इसी प्रकार से चित्र बना लीजिएगा और हम जितना बात बोल रहे हैं वो सारा बात इसमें आप लिख दीजिएगा। तो हुआ क्या माने होयल तथा लिटलटन के अनुसार वो क्या कहे कि क्या हुआ होगा, वो कहे कि हुआ क्या होगा। वो कहे कि ये जो है साथी तारा, ये साथी तारा क्या था कि ये इसमें हम क्या जानते हैं, साथी तारा में, साथी तारा क्या था, ये साथी तारा विकिरण कर रहा था। विकिरण के मतलब कि फैल रहा था, घूर्णन कर रहा था, माने विकिरण कर रहा था। साथी तारा क्या कर रहा था, विकिरण कर रहा था। और धीरे धीरे इस साथी तारा का ईंधन जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। साथी तारा का ईंधन क्या होता था, धीरे धीरे, यानी कि इसमें जो भी ईंधन था, यानी कि जिस प्रकार से इसका प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, वो धीरे धीरे क्या था, समाप्त हो रहा था और ये विकिरण कर रहा था। जितना बात हम बोल रहे हैं ये सारा बात लिखिएगा। ऐसे लिखिएगा, होयल तथा लिटलटन के अनुसार उसने तीन तारा लिया, सूर्य तारा, साथी तारा और एक अन्य तारा ले लिया। अन्य तारा जो था साथी तारा के संपर्क में आ रहा था, उसके दिशा में आ रहा था। उसके बाद क्या लिखेंगे, साथी तारा विकिरण कर रहा था, जिसके कारण धीरे धीरे इस साथी तारा से ईंधन समाप्त हो रहा था। और हम क्या जानते हैं कि तारा में जो होता है, तारा में नाभिकीय संलयन के आधार पर तारा काम करता है। तारा क्या करता है, नाभिकीय संलयन के आधार पर काम करता है। आप ये बात लिखिएगा। ये क्या था कि धीरे धीरे घूर्णन कर रहा था, जिसके कारण क्या, विकिरण कर रहा था, जिसके कारण इसका साथी तारा का ईंधन समाप्त हो रहा था। और हम जानते हैं कि तारा जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का संलयन होता है। हाइड्रोजन मिलकर के क्या होता है, हीलियम का संलयन होता है। और एक समय ऐसा आया और इसके फलस्वरूप क्या होता है, हीलियम का हाइड्रोजन मिलकर के क्या होता है, हीलियम का संलयन होता है। इस प्रकार भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से क्या होता है, नाभिकीय संलयन का काम करता है तारा में, जिसके फलस्वरूप, जिसके कारण हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का संलयन हुआ, जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और एक समय ऐसा आया कि इसका ईंधन धीरे धीरे खत्म तो हो ही रहा था। एक समय ऐसा आया
कि इसका ईंधन पूरी तरह से ख़त्म हो गया और ये क्या हो गया, विस्फोट हो गया। ये क्या हो गया, विस्फोट हो गया, यानी कि पूरी तरह से फट गया। ये क्या हो गया, साथी तारा पूरी तरह से फट गया। अब फटने के बाद इसके जो कण थे अगल बगल, इसके चारों साइड पूरे ब्रह्मांड में बिखर गए। पूरे ब्रह्मांड में इसके कण क्या हो गए, बिखर गए। और इसके केंद्र से ब्रह्मांड में बिखर गए और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये चारों साइड इसकी परिक्रमा करने लगी। इसका क्या करने लगे, परिक्रमा करने लगे। इस प्रकार से हमको ये जो चारों साइड इसी प्रकार से ये विस्फोट हुआ, इसका साथी तारा का विस्फोट हुआ, जिसके कारण चारों साइड इसमें क्या हो गए, इसके कण बिखर गए और वही कण जा करके ग्रह का निर्माण कराया। वही कण जा करके क्या हुआ, ग्रह का निर्माण किया। और वो ग्रह और पृथ्वी भी तो हमारा क्या है, एक ग्रह ही है। इस प्रकार से हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस प्रकार से क्या हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ। अब देखिए ये विस्फोट हुआ, चारों साइड फैल गया और इस प्रकार से ग्रह का निर्माण हुआ। और ये जो था विस्फोट होने के बाद यहाँ पे 5 क्या था, 5 गुने 10⁻⁹ डिग्री सेल्सियस इतना ताप उत्पन्न हुआ विस्फोट के बाद। इतना ताप उत्पन्न हुआ जिसके फलस्वरूप ये जितने भी ग्रह थे, जितने भी कण थे, साथी तारा के जितने भी कण थे, वो सारे क्या हुए, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गए। और वही ठोस अवस्था ग्रह के रूप में सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगे। और उसी ग्रह में से हमारा क्या है, एक पृथ्वी भी है। इस प्रकार से हमारे पृथ्वी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो कैसे लिखेंगे, होयल तथा लिटलटन का क्या सिद्धांत था। तो होयल तथा लिटलटन ने 3 प्रकार के तारा लिया, एक सूर्य तारा, एक उसका साथी तारा और एक अन्य तारा अन्य तारा लिया। तो इसमें लिखेंगे कि इतना लेने के बाद और उसके बाद लिखेंगे क्या, होयल तथा लिटलटन ने कहा कि साथी तारा विकिरण कर रहा था। साथी तारा क्या कर रहा था, विकिरण कर रहा था। विकिरण कर रहा था जिसके कारण इसके ईंधन में कमी आ रही थी। साथी तारा क्या कर रहा था, विकिरण कर रहा था जिसके कारण इसके ईंधन में कमी आ रही थी। और हम जानते हैं कि तारा जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करती है। और इस जगह पे क्या था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का क्या था, माने संलयन हो रहा था। संलयन होने के बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के संलयन होने के बाद हीलियम का निर्माण हुआ। नाभिकीय संलयन के बाद क्या हुआ, हीलियम का निर्माण हुआ। और एक समय ऐसा आया और इसके फलस्वरूप हीलियम का निर्माण हुआ। और हीलियम के निर्माण के बाद काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे इसकी ईंधन पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और एक समय ऐसा हुआ कि पूरी तरह से ईंधन खत्म होने के बाद साथी तारा क्या हुआ, विस्फोट हो गया। क्या हुआ, विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद इसके जो भी कण थे वो ब्रह्मांड में चारों साइड माने ब्रह्मांड में घूर्णन करने लगे। और सूर्य के आकर्षण, सूर्य तारा के आकर्षण के कारण इसी के चारों ओर घूमने लगे। और वो 9 ग्रह माने क्या कहता है, 9 ग्रह के नाम से जाना जाने लगा। और उसी ग्रह में से हमारा भी क्या है, एक पृथ्वी है। और ये पृथ्वी ठोस कैसे हो गई, तो जिस समय ये विस्फोट हुआ था उस समय 5 गुने 10⁻⁹ डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न हुआ, जिसके कारण ये सभी ग्रह क्या हो गए, ठोस हो गए। इस प्रकार से हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब इसका कुछ आलोचना भी था। इसका क्या था, कुछ क्या था, उसके बाद हम ये सिद्धांत की व्याख्या पढ़ ली। जितना हम बोले हैं वो सारा लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से सिद्धांत की व्याख्या लिख करके चित्र बना लीजिएगा। नीचे ये जितना बात हम बताएं, यहाँ पे जो भी काम हुआ है वो नीचे लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे लिखा 4था पॉइंट आलोचना। और आलोचना में क्या लिखिएगा सो हम आपको बताते हैं। आलोचना में ज़्यादा कुछ लिखना है नहीं। आलोचना यानी कि इसका क्या था, इसका माने कुछ ऐसा बात था जो ये नहीं कह पाया। अब देखिए यहाँ क्या है,
इसका कुछ आलोचना भी था, इसका कुछ आलोचना भी था। हम बता दिए, भूमिका कुछ बता दिए, मान्यता भी बता दिए, सिद्धांत की व्याख्या कर दिए पूरी तरह से। आलोचना, इसका आलोचना क्या था कि माने आलोचना की मतलब अपवाद, माने क्या था कि उनसे गलती हो गया, क्या था जो माने नहीं बताए वो। तो क्या था कि 5 × 10⁻9 डिग्री सेल्सियस तापमान, वो कहे थे कि जब साथी तारा का विस्फोट हुआ तब 5 × 10⁻9 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत अधिक लग रहा है। इतना ऊर्जा उत्पन्न होना, ये सभी वैज्ञानिक इसका विरोध करते हैं कि इतना ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकता है। वो अच्छे से जानकारी भी होयल तथा लिटलटन ने नहीं बताया था इनके बारे में। तो ये इनका क्या था, आलोचना था। उसके बाद क्या था उनका एक और आलोचना क्या था, जब साथी तारा का विस्फोट हुआ, साथी तारा जो था बीच में उसका जो विस्फोट हुआ तो 9 ग्रह है, 9 भाग में ही क्यों बटा। भाई कोई भी चीज़ विस्फोट होगा तो बहुत सारा ना बनेगा, ये कोई ज़रूरी है कि 9 भाग में बटेगा। तो ये भी एक उनका क्या था, आलोचना था। उसके बारे में ये पूरी तरह से डिटेल में नहीं बताया, अभी तक कोई वैज्ञानिक भूगोलविद्या ये नहीं बताया है कि वो जो तारा का साथी तारा का विस्फोट हुआ था वो 9 भाग में ही क्यों बटा। तो ये उनका एक आलोचना है। उसके बाद एक और था, अन्य तारा का क्या हुआ, यानी कि जो अन्य तारा उसके पास आ रहा था, ये तो विस्फोट कर गया, साथी तारा क्या हुआ, विस्फोट कर गया। तो मान लिए 9 भाग में बट गया, 9 भाग बट गया तो सूर्य के आकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगा और 9 ग्रह के नाम से जाना जाने लगा। तो अन्य तारा जो था, एक अन्य तारा उधर से आ रहा था, उसका क्या हुआ। तो इसके विषय में भी ये होयल महोदय ने और लिटलटन महोदय ने कोई विस्तार जानकारी नहीं दी है। इस प्रकार से ये हो गया। अब एक निष्कर्ष, इस निष्कर्ष पर माने ये पूरे पढ़ के हम निष्कर्ष क्या पहुँचे कि भविष्य में अगर कोई भूगोलविद्या अगर ये जानकारी जुटाना चाहते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बना, तो इसके परिकल्पना से होयल तथा लिटलटन के सिद्धांत से हमें काफ़ी सहायता मिल सकती है। इससे हमको क्या हो सकती है, काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो इस प्रकार से हो गया पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में होयल तथा लिटलटन का सिद्धांत। तो इस प्रकार से आप ऐसे बना करके लिखिएगा तो छोटा छोटा हुआ, छोटा छोटा एक सटीक जवाब हुआ। अब पूरी तरह से कहानी हम समझ गए। तो इस प्रकार से कहानी बना के आप लिख सकते हैं, पॉइंट बना के लिख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से आप नंबर ला सकते हैं। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे BA पार्ट 1 के लिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।